साथियों, एक बार फिर से मैं साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण दुबे आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जीएस स्ट्रेटजी जो प्रॉपर प्लानिंग है, कई बच्चे बड़े गुमराह हो जाते हैं कि सर जीएस की स्ट्रेटजी बताइए किस तरीके से तैयारी किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी नहीं है। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लेके आया हूँ वीडियोस। और चूंकि अब यहाँ पे आपके पास टाइम कम है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर ये माइंड में सेट होना चाहिए कि क्या चीज पढ़ना है और क्या स्किप करना है। और सबसे बड़ी चीज कि रिसोर्स जो हमारे पास है, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, उनके किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे यूजेस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 30 डेज का जो प्लानिंग है आपके पास, चूंकि समय अब कम है। तो जीएस की स्ट्रेटजी, पहले तो मैं ये बता दूं कि कहाँ से कितने पॉइंट्स आते हैं। जैसे ये जो जीके है, जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 3 से 4, पॉलिटी से 2 से 3, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं यार, इनको अवॉइड करिए जो ये साउंड है, बट आपको यहाँ पे आराम से समझ में आएगा। ज्योग्राफी में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इंडियन ज्योग्राफी है, इन पे आपको जो है अच्छे से फोकस करना है। हिस्ट्री में मैंने कहा, तो हिस्ट्री में जैसे आपको मॉडर्न को लेके चलना है, फिर मिडिवल, फिर एंशिएंट को लेके चलना है, और नॉर्मल। अब इनको कहाँ से कैसे पढ़ना है और क्या चीज स्किप करना है, उन चीजों को मैं अभी बताऊंगा। पॉलिटी के लिए कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल बुक नहीं उठाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट से तैयारी करना है। सारे चीजों के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी एंड जो हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये जितने भी है, और आर्टिकल्स जो स्पेशल जो आर्टिकल्स है, इनको ही खास करके रिवीजन करके जाना है यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स में जैसे पंचायती हो गए, ये तमाम चीजें जितने भी इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट है, अभी आपने देखा कि नॉर्मल पेट में भी कई क्वेश्चन हो जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बताया था, वही क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी उन टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, बट आपको ये याद रखना है कि इससे इतने पॉइंट कवर हो रहे हैं। और साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन है, जिसमें 3 पार्ट है आपके, जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। तो यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छे से वेटेज देना है, और इनको जल्द से जल्द हमें रिवीजन करना है, क्विकली और प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे स्टैटिक जीके, एसएससी में स्टैटिक जीके का काफी अच्छा रोल रहा है जब से टीसीएस कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छे से कवर करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि करंट अफेयर को आपको छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी बुक आती है, जो स्पीडी बुक होती है उसको आपको लेना है। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको 9 मंथ के जो है कंप्लीट करने हैं, और पर मंथ का जो प्रैक्टिस होगा उसे आपको जो है ज्यादा फॉलो करना है। स्पीडी का जो बुक है, ब्लू कलर की प्रिंट आती है, तो वहां पे आप उसको लेके जल्द से जल्द कवर करेंगे। और इसे 5 से 6 मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक तो वार्षिक बुक आती है और एक अर्धवार्षिक आती है, तो वहां से आप इसको लेके कवर करेंगे। और पीछे के जो टाइप में पैटर्न दिया है रिटन टाइप में, उसे आप आराम से हेडिंग वाइज उसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, तब वहां से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इन चीजों को तैयार कैसे करना है? अब देखिए, यहाँ पे सभी बच्चों के पास लुसेंट की बुक होती है, सब्जेक्टिव टाइप की बुक होती है, तो इसको आपने पढ़ भी रखा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लुसेंट की जो पिंक बॉक्स होती है, जो पिंक बॉक्स होता है, यहाँ पे मैं आपको वीडियोस में दिखाना चाहता हूँ कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये पिंक बॉक्स है, प्रमुख यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अभी यहाँ से ये देखिए। तो इन चीजों को, जो पिंक बॉक्स है डियर, उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसी को कवर कर लेना ज्यादा से ज्यादा। जो एसेंशियल पार्ट है, लुसेंट पिंक बॉक्स, मोस्ट एसेंशियल पार्ट, उनको कंप्लीट करने से क्या होता है, वही क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैंने कई बार चेक किया है, मैंने देखा है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। और कई बच्चों को ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाता, सर कैसे प्रैक्टिस करें, अभी तो मेरी तैयारी नहीं हुई। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लुसेंट की बुक होनी चाहिए सब्जेक्टिव टाइप का, और उसे आप पढ़िए और प्रैक्टिस करना है उसी चीजों को। और मैंने बता भी दिया कि लुसेंट की जो पिंक बॉक्स है, इनको खास करके आपको ध्यान देना है स्पेशली। और अगर किसी के पास में मान लीजिए एसएससी की जो ये घटना चक्र की जो बुक आती है येलो कलर की, जनरल स्टडीज, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और चूंकि इसमें क्या होता है कि आज तक के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो वहां से उनको आप पढ़ेंगे। और आपको पता है कि एसएससी में चीजें रिपीट होती हैं, तो आप, अगर आपके पास ये येलो वाली बुक है, तो इसका भी जरूर आप यूज करेंगे।
अगर आप लुसेंट और ये दोनों रखें तो लुसेंट से पढ़ेंगे और इससे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 4-4 ऑप्शन दिए होते हैं और उन 4 ऑप्शन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे, और क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है तो उन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और एसएससी गणना चक्र से उनका बार बार चारों ऑप्शन को एकदम साथ में यूटिलाइज करते हुए चलिए। तो आप देखेंगे विद इन 20 डेज में आप काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए इस तरीके से, और आपने देख लिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किसको स्किप करना है, किसको कवर करना है। यही हमारी प्लानिंग है। और आपको इन 2 बुक के अलावा और कोई भी बुक अब इस टाइम पे टच नहीं करना है। आपने जो पढ़ रखा है उसी चीज़ों को रिपीट करना है। मैंने कहा कि लुसेंट पिंक बॉक्स के मोस्ट इसेंशियल पॉइंट, इसको जरूर से जरूर पढ़ें और इस पीडी बुक जो करेंट अफेयर्स की आती है उसको लेकर के जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। पीछे वाली चीज जो रिटर्न है उनका अच्छे से थोड़ा सा यूटिलाइज करें और चीजों को प्रैक्टिस करें। बस इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है डियर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।